बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भी वही नजारा देखने को मिला जिसके लिए ये कुख्यात और विख्यात दोनों है। हिंसा के बीच भारी मतदान। सूबे की 30 विधानसभा सीटों पर गुरुवार शाम 5 बजे तक 80.79% मतदान हुआ। उधर असम में 5:30 बजे तक 73.03% मतदाताओं ने मताधिकार का उपयोग किया। आपको बता दें कि यहाँ दूसरे चरण में 39 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले गए हैं। सूबे के 13 जिलों में हुई वोटिंग में 345 प्रत्याशियों के भाग्य का मतदाताओं ने फैसला कर दिया है। गौरतलब है कि बंगाल और असम में तीसरे चरण का मतदान 6 अप्रैल को होगा। 6 अप्रैल को ही पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु में भी वोट डाले जाएंगे। दक्षिण कश्मीर के जिला पुलवामा के घाट मोहल्ला काकापुरा इलाके में आज शुक्रवार तड़के सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शुरू हुई मुठभेड़ में अभी तक एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। वहीं सुरक्षा बलों का अभियान अभी भी जारी है। शरारती तत्वों को मुठभेड़ स्थल से दूर रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। यही नहीं, एहतियात के तौर पर पुलवामा में इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उन्हें ये जानकारी मिली थी कि घाट मोहल्ला में कुछ अज्ञात आतंकवादी देखे गए हैं, तो उन्होंने एसओजी, सेना की 50 आरआर और सीआरपीएफ के संयुक्त दल के साथ इलाके में पहुंचकर घेराबंदी शुरू कर दी। इसी बीच आतंकवादियों ने भी जब सुरक्षा बलों को अपनी ओर आता देखा तो उन्होंने गोलीबारी भी शुरू कर दी। सेना ने छिपे हुए आतंकवादियों को कई बार आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी, जिसके उपरांत दोनों में काफी ज्यादा मुठभेड़ हुई, जिसका सिलसिला अब भी जारी है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 1 अप्रैल से पूरे राज्य में सरकारी बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा करने की स्कीम लॉन्च की है। रोडवेज, पन बस, पीआरटीसी समेत तमाम सरकारी एजेंसियों की बसों में महिलाओं से किराया नहीं वसूला गया और उन्हें 0 राशि वाले टिकट भी दिए गए। वहीं नगर निगम लुधियाना में सिटी बस चलाने वाली कंपनी ने योजना लॉन्च होने के बावजूद महिलाओं से किराया वसूला। सिटी बस चलाने वाली कंपनी के मैनेजर का तर्क है कि उनके पास निगम की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं भेजा गया है, इसलिए उन्होंने वीरवार को भी महिलाओं से किराया वसूला। आपको बता दें कि नगर निगम ने शहर में सिटी बस के संचालन की जिम्मेदारी टेंडर के जरिए कंपनी को सौंपी है। कंपनी घाटे में चल रही है, इसलिए कंपनी 120 बसों में से सिर्फ 36 बसें ही चला रही है। सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से चलाई जा रही सिटी बसों में भी महिलाओं को फ्री यात्रा की सुविधा होगी, लेकिन लुधियाना शहर की सिटी बसों में पहले दिन महिलाओं को ये सुविधा नहीं मिल सकी। जिला कांग्रेस कमेटी जालंधर शहरी के अध्यक्ष पद के दावेदारों की लिस्ट में यूथ कांग्रेस नेता दिनेश ढल्लकाली की अब एंट्री हो गई है। बताया जाता है कि कांग्रेस शहर में हिंदू चेहरे पर दांव खेलना चाहती है और जिला प्रधानों की नियुक्ति के लिए चल रहे अंतिम दौर में पूर्व पार्षद दिनेश ढल्ल की एंट्री से शहर की राजनीति में हलचल मचना बिल्कुल तय है। ढल्ल पूर्व मंत्री अवतार हेनरी और विधायक बाबा हेनरी के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि पनसप के चेयरमैन तेजिंदर बिट्टू ने दिनेश ढल्लकाली का नाम आगे बढ़ाया है। दिनेश कांग्रेस के सीनियर नेता राणा गुरजीत सिंह के करीबी हैं और उनका समर्थन मिलने के बाद ही वो इस दौड़ में शामिल हुए हैं। सल्ट उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में पार्टी ने तैयारी तेज कर दी है। आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव इस सिलसिले में शुक्रवार को 4 दिन उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। देवेंद्र यादव 3 दिन सल्ट में ही डेरा डालेंगे। वहीं 11 अप्रैल के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी सल्ट में चुनाव प्रचार के लिए मोर्चा संभाल सकते हैं। सल्ट उपचुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर होने जा रही है। पार्टी नेताओं ने चुनाव प्रचार के लिए मोर्चा संभाल लिया है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव इस सिलसिले में सल्ट का 3 दिनी व्यापक दौरा करेंगे। वो दिल्ली से शुक्रवार को नैनीताल जिले के रामगढ़ पहुंचेंगे। वहीं रात्रि विश्राम के बाद वो 3 अप्रैल को सल्ट विधानसभा क्षेत्र के मरचुला में उपचुनाव की तैयारी का जायजा भी लेंगे। नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस सहित आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस और भाजपा के दिग्गजों के नुक्कड़ बैठकें करने और कैबिनेट रैंक के मंत्रियों और सांसद की ओर से मोर्चा संभालने के बाद नगर निगम का संग्राम और तेज हो गया है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल को अलग अलग स्थानों पर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने बैठकें की। कांग्रेस पार्टी के पूर्व में 14 चेहरे जीतकर नगर निगम पहुंचे थे। इस बार 14 में से सिर्फ 4 ही लोग मैदान में उतरे हैं। शेष को कांग्रेस ने मौका नहीं दिया। इसी तरह से भाजपा के पूर्व में 3 प्रत्याशी ही जीतकर नगर निगम पहुंचे थे। उस समय हालांकि पार्टी चिन्ह पर चुनाव नहीं हुए थे। पूर्व के 3 में से 2 ही प्रत्याशी इस बार भाजपा ने उतारे हैं। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा से हटकर काफी लोग
आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे हैं। भाजपा ने डैमेज कंट्रोल करते हुए आजाद प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे अपने ही कार्यकर्ताओं की प्राथमिक सदस्यता तक रद्द कर दी है। उनके पार्टी में ओहदे भी खत्म कर दिए गए हैं, जिसका लाभ अब पार्टी के उम्मीदवार को मिलना शुरू हो गया है। जलवायु परिवर्तन से जुड़े मामलों पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के विशेष दूत जॉन केरी 1 से 9 अप्रैल के बीच भारत, बांग्लादेश और यूएई की यात्रा पर रहेंगे। 22 से 23 अप्रैल के बीच जलवायु परिवर्तन पर आयोजित शिखर सम्मेलन और इस वर्ष के अंत में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP26 से पहले कैरी इस मुद्दे पर विचार विमर्श के लिए इन देशों की यात्रा करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान होने वाली बातचीत का एजेंडा ग्लोबल वार्मिंग में कमी लाना है। उनकी इस यात्रा में सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो ना तो पाकिस्तान जाएंगे और ना ही वहां के किसी नेता से बात करेंगे। अप्रैल 22 और 23 में जलवायु सम्मेलन आयोजित करने का ऐलान किया गया है, जिसमें दुनिया के 40 देशों को आमंत्रित किया गया है, लेकिन पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं किया गया है। भारत पाकिस्तान के बीच संबंधों में पिछले कई दिनों से आ रहे बड़े बदलाव के बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान आज भारत पाकिस्तान संबंधों पर अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें कि इमरान खान शुक्रवार यानी आज एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें कई कैबिनेट मंत्री भी शामिल हो सकते हैं, जो भारत के साथ संबंधों के स्तर को तय करेंगे। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने इसको लेकर एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, इमरान खान कल यानी शुक्रवार को भारत पाकिस्तान संबंधों पर एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में आंतरिक, विदेश मामलों, योजना और मानवाधिकार के मंत्री भी हिस्सा लेंगे। पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा ने मौजूदा सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि देश और प्रदेश की हालत बदतर हो गए हैं, प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है। 4 माह से किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उनकी बात तक सुनना जरूरी नहीं समझते। भाजपा तो कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक पार्टी बन गई है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पत्र लिखकर सभी दलों को एक होने का आह्वान किया है, ताकि प्रजातंत्र को बचाया जा सके। इसके साथ ही पूर्व मंत्री बत्रा ने कहा कि देश में जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, उसके ठिकानों पर CBI और ED के छापेमारी की जाती है। इसी तरह की छापेमारी सरकार से जुड़े लोगों पर क्यों नहीं हो रही है? विपक्ष के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए छापेमारी कार्यवाही की जाती है, ताकि कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत ना कर सके। घर बैठे पुलिस वेरिफिकेशन की व्यवस्था पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। ऑनलाइन व्यवस्था सर्वर डाउन होने के कारण फेल चल रही है। वहीं ऑफलाइन वेरिफिकेशन करने से थानों में इनकार कर दिया जा रहा है। पर्चा भरने की तिथि आने तक भी बहुत से प्रत्याशियों का वेरिफिकेशन होना मुश्किल हो रहा है। इसके बाद भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा है। आपको बता दें कि ऑनलाइन पुलिसिंग के लिए क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्किंग सिस्टम यानी CCTNS बनाया गया है। एक वेबसाइट पर तमाम सुविधाएं दी गई हैं। इसी पर ऑनलाइन यूपी का ऐप माध्यम से पुलिस वेरिफिकेशन का विकल्प दिया गया है। पूर्व में थाने से एक प्रपत्र पर वेरिफिकेशन करके दिया जाता था, मगर अब इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। अब पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य हो गया है। पर्चा भरते समय दिए जाने वाले अभिलेखों में से एक पुलिस वेरिफिकेशन भी शामिल है। इसलिए जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से प्रत्याशी वेरिफिकेशन को आवेदन कर रहे हैं, मगर कई दिन होने के बाद भी वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। CCTNS के माध्यम से ही थानों में FIR विवेचना के कार्य हो रहे हैं। अब वेरिफिकेशन का एक साथ लोड बढ़ने के कारण सर्वर डाउन हो गया है। दिन में तो साइट खुल ही नहीं रही है। रात में कुछ समय वेबसाइट पर आवेदन हो रहा है, इसके बाद सर्वर डाउन होने के कारण वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। CCTNS कार्यालय में तैनात पुलिसकर्मी भी लोगों की परेशानी को देखते हुए रात में काम कर रहे हैं। इसके बाद भी वेरिफिकेशन का कार्य समय से नहीं हो पा रहा है।